जो मैं कहती हूँ जरूर होता है। मन नहीं भरा ना। बोलना भी परीक्षा ले रहे। हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सब एकदम बढ़िया हो गए। गाजियाबाद वाली नहीं, पटियाला वाली गुड वाली मॉर्निंग। तो आप सबने कल ये व्लॉग में देख ही लिया था कि मैं अपने मायके पटियाला आ चुकी हूँ मम्मी के पास। और यहाँ आती ही एकदम से ऐसे लग रहा है गांव वाली फीलिंग, जैसे हम लोग उत्तराखंड में जाते हैं एकदम से ठंडा ठंडा मौसम, वैसे वाली फीलिंग आ रही है। आपने लास्ट व्लॉग में देखा था कि मैं वहाँ से हाफ कमीज वहाँ से पहन के आई थी, टी शर्ट टाइप सी, और यहाँ आती फिर एकदम से ठंड का प्रकोप। कल मैं आई, मेरे साथ साथ बारिश भी आई, तब से इतनी ठंडी हवा चल रही थी, ठंडी हवा चल रही है। हमें पैकिंग करने में टाइम थोड़ा इस वजह से भी लगा था क्योंकि मम्मी ने मुझे ऐसा बोला था, जैसे वीडियो कॉल पे आप देख ही रहे थे कि दोपहर में जब भी मम्मी से बात होती थी धूप में कि बहुत तेज़ धूप हो रही है, पसीने आ रहे हैं, अब गर्मी ये कपड़े नहीं पहने जा रहे सर्दी वाले, ऐसी ऐसी बात मेरी मम्मी से हो रही थी। तो मम्मी कह रहे सुबह शाम की ठंड है, जैसे गाजियाबाद में भी हल्की हल्की सुबह शाम की ठंड है, लेकिन वहाँ तो हम पंखा चला के सोना हमने शुरू कर दिया था। लेकिन यहाँ तो भैया बहुत तगड़े वाली ठंड हो रही है। ऐसी ठंड मुझे गाजियाबाद में पूरी सर्दी में फील नहीं हुई। मैं आपको बोल रही थी कि ऐसी गर्मियाँ आ गई, सर्दियाँ तो आई नहीं, सर्दियाँ तो आई नहीं, वो सर्दियों वाली फीलिंग मुझे यहाँ आके आ रही है। पैकिंग करने में टाइम हमें इसलिए लगा क्योंकि सारे जो गर्मी के कपड़े थे वो निकाल के मैंने अटैची के अंदर भरे। सर्दी का सिंगल एक कपड़ा भी मैं नहीं लेकर आई हूँ। लाइट आ गई, लाइट गई हुई थी, तो एकदम से मैं अभी चकाचौंध में गोरी गोरी सी हो चुकी हूँ। और मेरे साथ एक बार फिर से मोए मोए होता हुआ कि मैं एक भी कपड़ा सर्दी का नहीं लाई। मैं मतलब फुल बाजू के सूट है, लेकिन वो सूती वाले, कॉटन वाले, वैसे वाले सूट है मेरे। मैं खुश हो रही थी, मैं कहा मम्मी इस बार खुश होंगी कि आरती अटपटे कपड़े नहीं लेके आई, सूट लेके आई है। लेकिन कहाँ मैं अपनी माँ को खुश कर सकती हूँ, और यहाँ आकर मैंने मम्मी का सूट पहना हुआ। मैंने भी आज कितने दिन बाद फिर निकाल दिया ये। आप पहले आप भी दूसरे कपड़े पहने थे? ना, ये को कितने हफ्ते से ऊपर हो गया, पहने ही नहीं थे मैंने। अच्छा, ऊनी कपड़े। हाँ, दूसरे पा रहे थे इसे ठंड, आज फिर निकालने पड़ी है। आरती आएगी तो कुछ ना कुछ तो तूफान ही होगा। मम्मी हल्के में ले रहे हो आरती को। बहुत दिनों बाद गिशी भाई का ब्लॉग देख रही हूँ आज मम्मी के साथ। मेरी लिद्दू पिद्दू। बहुत जिद करने लगी है। आपके काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे, दीदी पटियाला कब जाओगे, मम्मी के पास कब जाओगे, बहुत मिस कर रहे हैं आपके मायके वाले व्लॉग्स को। मुझे कुछ नहीं पता था मैं कब आऊँगी। हर कमेंट का रिप्लाई मैं यही कर रही थी कि आने वाले समय में आपको भी पता लगेगा, मुझे भी पता लगेगा। ऑन द स्पॉट खड़े पैर तैयार होके हम लोग निकले हैं एकदम से। मेरी सासू माँ भी शौक, क्या करने जा रहा है, क्यों, क्या हो गया अचानक से, क्यों जा रहा है। मम्मी ऐसे लग रही क्या हो गया अचानक से क्यों जाना है, हो जाता खड़े पैर एकदम से क्यों जा रहे हैं। तो जी कह रहे कुछ नहीं, ऐसे प्रभात फेरी उन्होंने करी। कह रहे तुम तो डरा देते हो यार, अनिया डरा देते हो यार तुम। यहाँ पे बहुत दिनों के बाद मम्मी के हाथ के गर्मा गर्म पराठे, मम्मी को पता है मुझे गोभी के पराठे बहुत पसंद है, मम्मी वही बना रही हैं अभी। यहाँ कुकर में सीटी आ रही है, जो पालक मम्मी ने काटा था उसको, है ना माता श्री? हाँ जी, साग के पत्ते भी है। एक दिन तो चलो मेहमान नवाजी में मैं लगती हूँ, कल से भी मम्मी का हाथ उठाऊंगी, ठीक है मम्मी? कोई नहीं, आराम से खाओ बैठो, कुछ नहीं है यार। कुछ नहीं है यार, यही तो सब कुछ है। माँ बाप के पैरों में तो जन्नत है। ससुराल में सबको खाना खिलाने के बाद हमेशा रिव्यू लेती हूँ मैं, और यहाँ मैं खुद से रिव्यू दूंगी आज। और आप लोग ये जरूर बताना कि मम्मी का जो मैंने सूट पहना है येलो येलो, कैसा लग रहा है मुझ पे। मुझे बड़ा प्यारा लग रहा है। मम्मी लग ही नहीं रहा कि आपका सूट है। ये यही होता है ना, सर्दी वाले कपड़े स्ट्रेचेबल से होते हैं, नहीं तो मम्मी के और मेरे साइज में तो बहुत फर्क है मम्मा? शादी से पहले आपके कपड़े मैं फिटिंग करके पहनती थी, अब मेरे कपड़े आप फिटिंग करके पहनोगे। समय देख रहे हो कहाँ का कहाँ पहुंच गया। समय बर्बाद है। मैं क्यों ना, हाँ। परसों भी बोला था मैंने वहाँ ये बात। ये गोल है धरती, अच्छा, घूमती रहती है, घूमते 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 फिर वहां पर ही आ जाती है पटरी पर। आ गए पटे पे। अब आप मेरे साइज में आ गई, मैं आपके साइज में आ गई। हेलो, नमस्कार बच्चा, जीते रहो, खुश रहो, कैसे हो? मैं बढ़िया, आप बताओ। मस्त एकदम। अब ये जो पागल बनाते हो ना आप, इतनी मतलब सेकंड नहीं लगती पागल बनाने में, तो पता नहीं चलता कि यार कहाँ मैं फंस जा रहा।
यार मैं ना खुद यही मम्मी को बोल रही थी, मैं कहा मेरे गली वाले सब ऐसे सुबह देखेंगे ये क्या हो गया एकदम से आरती का गायब हो गई। मैं कहा बच्चे मेरे सब परेशान होंगे। मैं मतलब नींद में ही थी, पर मैंने कहा फोन मिला के देखती हूँ भाभी को, तो चलेंगी दूध लेने के लिए। मैंने फोन मिलाया 2 बार नहीं उठा, मैंने कहा तीसरी बार मिला के देखूं और अपने आंटी को बोलती हूँ आंटी अंदर से भाभी को जगा दिया। देखा तो मजा के आप ही नहीं हो अंदर। नमस्कार माता श्री। नमस्कार बेटा, बच रहो ठीक है? बढ़िया, आप बताओ। मैं कुछ नहीं, सो रही हूँ। क्या हो रहा जाने मन? यार वो जाने मन वो चला रखा है, क्यों नहीं, टीवी चला रखी है। क्राइम पेट्रोल देख रहे हो? हाँ सही है, जाने मन सही है। मौसम कैसा तो हो रहा उठ है? गई। मौसम रुतबड़ी देश में हाल गाँव मारो बेटा। अच्छा वहाँ भी हो रही है बारिश? हाँ रुशमेर से हुई है, तोड़ आया था जाए, फिर हाल सुबह से बादल था, नहीं हाल धूप आ रही है। अच्छा यहाँ भी बहुत हुई बारिश। यहाँ तो मैं कपड़ा को लेके ही नहीं गई, आपके सामने सारे गर्मी के कपड़े ही ले गई मैं। यहाँ ठंड हो गई, मम्मी का सूट पहन के बैठी हुई है। मैंने पहले जब कहना माना जाता है, जो मैं कहती हूँ वही होता है, खाना मान लेना चाहिए बाबू। पहले मैंने जो मैं कहती हूँ जरूर होता है, वो बात को पछताना पड़ता है बच्चों को। मैंने यही था कहा, मैंने कहा बेटा गर्म सोन ले जा, एक हाथ स्वेटर रख ले, क्या पता चलता बारिश वारिश का मौसम हो रहा है। तबियत ठीक होने लगा था। हाँ ठीक है, तबियत पानी भाई है, जुकाम जुखूम जा, कभी गला दर्द है, कभी कुछ ये कि यूरिया भी बता पड़ा है, वो भी दवाई चल रही है। बीबी का तो है ही है। बस ऐसी ही चल रही गाड़ी मरी तरी। चलो ठीक है। गिरीश यहाँ पे आपको सारा? हाँ गिरीशा आई 2-3 दिन हो गए वहाँ से। चलो भल मेरी सासू माँ सारे व्लॉग देखते हैं किसी के। हाँ देखते होंगे। हाँ। और मैं 16 को आई। हाँ 16 को शाम को आ गई थी मैं। व्लॉग एडिट कर लिया, अभी मैंने आपके कमेंट्स के रिप्लाई भी कर लिए हैं। सासू माँ से बात करते करते दोपहर के 1:30 बज गए। हमें राशन की दुकान में जाना था, कल सुबह प्रभात फेरी घर में आने वाली है। मेरी चप्पल कहाँ है मम्मी? चप्पल अंदर ही रहेगी क्या? ये पहन लूँ दूसरी? ये तो छोटी है। तो प्रभात फेरी के लिए संगत में बांटने के लिए प्रसाद लेने के लिए जा रहे हैं अभी हम। स्कूटी पे चले? मम्मी कह रहे हैं वैसे 1:30 बजे लंच टाइम हो जाता है, दुकान बंद कर देते हैं घर के। 1:30 तो बज ही चुका है, 1:35 हो चुके हैं। अब देखते हैं दुकान बंद मिलेगी या खुली मिलेगी। नहीं तो फिर शाम को जाना पड़ेगा। साइकिल पे जाऊँ? शादी से पहले साइकिल पे साइकिलिंग करती थी मैं। क्या ठंडी ठंडी हवा चल रही है भैया। ये हवा ही बीमार करती है मम्मी। हो जाएंगे सो बचेंगे नहीं जब मैं ये सो रही थी ना, छोटा पैकेट होता बजे जा। बिस्किट्स ले लिए हैं, गत्ता भी हिल रहा है, मम्मी के बाल भी हिल रहे हैं। दुकान खुली मिली, देखो अभी भी खुली है। बस अब लंच टाइम होगा इनका। हाँ ये भी 3 बजे बाद खोलते हैं। सामने शॉप से मम्मी पनीर खरीद के ला रहे हैं, शाम को पालक पनीर बनेगा। रोड बहुत चलने लगी भैया, ये रोड कितनी चलने लगी ना। आइए पधारिए पिताजी। जैसा मेरा बिट्टू आ गया, पापा जी घर में पधार गए। सूर जैसा मेरा बिट्टू सौभाग्यवती भाव। कैसे हो? ऐसे ही है। पापा मैं आपसे लंबी हो गई हूँ। हाँ बेटा। पापा सब्जी भी लाया खरीद के। मम्मी ये 2 किलो की तो गोभी एक लग रही है मुझे। ओ भैया मम्मी आपके मुंह से भी बड़ी गोभी है। कितना बड़ा गोभी का फूल है। हाँ इस साल पता नहीं टमाटर भी इतने मोटे मोटे आ रहे हैं मार्केट में, गोभी भी इतनी बड़ी बड़ी आ रही है, पता नहीं क्या ही चल रहा है। केमिकल ज्यादा डाल दिया इस बार। पिताजी घर पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ मम्मी ने यहाँ हमारा पालक पनीर तैयार कर दिया है। पिताजी क्या भोजन करके आए हैं? हाँ जी। ये तो गलत बात कर दिया आपने, फिर मम्मी ने यहाँ खाना तैयार कर रखा है। मैं तो घर में खाता ही नहीं हूँ आजकल। अच्छा दोपहर में नहीं खाते? डिनर होगा सीधा? दोपहर का खाना नहीं, शाम को मैंने वैसे नहीं खाना। डिनर होगा सीधा 6 बजे, मतलब वही 5-6 बजे जो खाओगे। 5 बजे भी नहीं खाता हूँ। अच्छा वो भी छोड़ दिया? हाँ। पूरा नीचे ढेर लगा दिया, मेथी साफ कर दी है और यहाँ पे काटे जा रहे हैं अमरूद। ये अमरूद मैंने कल तोड़ा।
अच्छा। तूने जब बोला मम्मी मेरे लिए भी रखना 2-4, मैंने कहा यार ये तो सभी पक ही जा रहे हैं, मैं कहाँ से रखूँ। अब ज्यादा है भी नहीं, 3-4 ही रह गए पेड़ में। अब दिखाऊंगी जब उधर जाएंगे हम दिखाएंगे। फिर मेरे दिल में ये आ रहा है थोड़ा, मैंने कहा यार ये तो ये पकने लग गए, ऐसे गल जाएंगे, उसके लिए कहाँ से रखूँ मैं इनको। फिर तू कह रही मम्मी तूने मेरे को याद किया था, मेरे को हिचकी लगी थी। हाँ मैं ब्लॉग में बोल रही थी मुझे सुबह हिचकी लग रही थी। देखा मैं अमरूद खाने यही पहुंच गई। ये होती है माया, माँ का दिल, ये होती है माँ की माँ माया। का दिल कोई नहीं जानता है। नो मम्मी इसी बात पे अमरूद खाओ, मैं जाना गई आपका दिल। गिरीश को भी खिला दिया, राकेश इतना दूर बैठा है, वो तो इतनी जल्दी आना नहीं, पता है। तू थोड़ी नेड़ी थी, सोती थी यार 2-4 वो भी खा लेती। गुड वाली इवनिंग यूट्यूब फैमिली। शाम का समय है, दोपहर में एक कमरे में पापा सो गए, दूसरे कमरे में मम्मी सो गए। मैंने कहा मैं कहाँ जाऊँ। थोड़ी देर में बैठी रही, फ़ोन चलाते रही। फिर मैं कहा यार आरती तू भी सो ही जा। फिर मम्मी की कंबल में घुस के मैं भी सो गई। आधा पौना घंटा ही मुश्किल से सोए होंगे, उसमें भी मम्मी उठ गई बीच में 2 बार। तो पता नहीं कैसे सोती हैं कि जगती हैं, समझ में नहीं आता। और मेरे को चाहिए फिर शांति, तो मतलब बिल्कुल शांति। फिर उठ के अभी हम लोग आ गए हैं वॉक करने के लिए। चल नहीं रहा है ना, तभी मेरे को सुनी नहीं जाएगी। जब मेरे दिमाग में कोई चीज़ चल रही होती है ना, अभी भी मैंने बहुत काम किया इसमें भी। मंजे अंदर किए, बेटे का झाड़ू लगाया, बर्तन मंजे में लोग खाट, बहुत काम किया, खा लिया, थू लिया, जो दिमाग में आ रहा है उनको निकाल के सामने रखी जा रही हूँ। जिस जगह पे अभी ये पार्क बना हुआ है, यहाँ पे पहले एक गंदा नाला था, उसको कवर करके गवर्नमेंट की तरफ से घर के बिल्कुल पास में ही इतना प्यारा पार्क बन गया है कि वॉक करो मज़े से। ऐसा मेरे गाज़ियाबाद में हो जाए ना, मज़ा ही आ जाए। मम्मी की सहेली के साथ जा रही हैं और मेरे साथ यहाँ पे दीपिका मैम है। कैसे हो जी? बढ़िया। आप सुनाओ, और आपके फॉलोअर सुनाए। आधे घंटे से सुनाई रही हूँ, सुनाओ और सुनाओ। अभी मन नहीं भरा ना, बड़े काफी टाइम बाद मिले। जाओ जाओ सहेली के साथ जाओ, मटक मटक के। महाराज जी मजे से बैठे हुए हैं यहाँ पे। डर गया, खाना है नहीं खाना, नहीं खाना मत। डाइटिंग कर रहे हैं ये भी। हरि ऐसे बसो मेरे मन में, जैसे तुलसा बसे आंगन में। हरि ऐसे बसो मेरे मन में, जैसे तुलसा बसे आंगन में। जैसे फूलों में खुशबू है रहती, वो किसी को नजर नहीं आती। ऐसी खुशबू रमा दो मेरे मन में, कोई देखे ना तुमको हम में। हरि ऐसे बसो मेरे मन में, जैसे तुलसा बसे आंगन में। ओ मेरे बोकरे से पापा नींद पूरी करने के बाद साइकिलिंग करके घर पधार चुके हैं। पैम पैम पैम। कैसे देख रहे हैं मम्मी? आपको ढूंढ रहे हैं पापा। मैं भी देख रहा हूँ, मैं क्या वो तो मंदिर से आ रही है। वो तो उनको लगा मेरे 2 बार टीका लगा दिया, पापा के 1 बार भी नहीं लगाया। पापा शक्ल देख रहे हैं, ये क्या हो रहा है? मेरी सेवा करनी बनती है कि नहीं बनती है, बताओ तुम। हाँ मैं पटियाला आई हूँ इसकी सेवा करने के लिए। मेरी चाय, मेरे को चाय बना के लेके आओ, जाओ जाओ। इसकी सेवा करने के लिए तेरे को सेवा करनी चाहिए मेरी। मैं ससुराल से आई हूँ, ससुराल में भी काम ही करती हूँ मैं। तभी तो कह रही हूँ, ससुराल में करती हो तो इधर कर लोगी, थोड़ा सा तो कुछ घिस नहीं जाए। मैं तेरी मुंडी तोड़ दूंगी। अब पहले पतली है, ये खाना खाते क्या, इसका खाना सूंघ के काम हो आपको जाता है। तरस नहीं आ रहा है कि मैं ससुराल मेरे को बहुत तरस आ रहा है तेरी ये हालत देख के ना। मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा तुम मुझसे मोटापा ले ले, मैं तुझसे पतलापन ले लूँ, बैलेंस हो जाएंगे दोनों। तभी कह रही हूँ थोड़ी सी सेवा हो जाएगी मेरी। मेरे पतिदेव का फोन आया। हेलो प्राणनाथ। दोपहर से पापा घर आए हुए हैं, अभी नोटिस कर रहे हैं। जस्ट कह रहे तूने अपनी मम्मी का सूट पहना हुआ है। मैंने कहा वाह पापा गुड मॉर्निंग। यहाँ पे प्रभात फेरी की तैयारियां की जा रही हैं। मौसम अभी तक बिल्कुल ओके रिपोर्ट था, हम लोग वॉक करके आए अच्छी भली, लेकिन अभी एकदम से रिपोर्ट नहीं थी, हवा की नहीं चल रही थी। हवा ही तो चल रही थी ठंडी पापा। अभी एकदम से झंझन झंझन करके बारिश आनी शुरू हो गई है। और प्रसाद में बांटने के लिए बिस्किट्स तो हम ले आए थे, लेकिन फल लेकर आने हैं, सब्जी मंडी जाना है। अब मूर्तियों का हिसाब देखो ना कितनी बड़ी है। बहुत छोटी सी है मूर्ति। अच्छा आ जाओ, ठीक है
छोटी हो गई यार, ये इतनी छोटी थोड़ी है, कहाँ पर आएगी उनकी। मूर्तियों का हिसाब देखो ना, मूर्ति कितनी बड़ी है। अब आप घर कैसे जाओगी? बारिश आ रही है। आप छोड़ने जाओगी? नहीं बेटा, अब तो मेरे साथ ही आप मेरे रहेगी को यहाँ पे। गोदी में लेके जाओगे? अब तो यहीं रहेगी रात आज नहीं रह सकती, कल फेस्ट है, फिर रहूंगी। कीड़ा है, ये फेस्ट कीड़ा कंप्लीट हो जाए दिखा उसके बाद एक दिन पक्का लगाएंगे। को। बारिश आ रही है बाहर, तो पहले पतली कागज से है बेटा। बैगों से गल तो भीग जाएगी, तो गल जाएगी, तो फट जाएगी। बाय बाय टाटा। वैसे हमारी प्लानिंग कुछ ऐसी सी थी कि बाहर आंगन में ही हम लोग करेंगे। हर बार हम प्रभात फेरी बाहर ही बिठाते हैं आंगन में, लेकिन ये बारिश का ऐसा ही चलता रहा तो फिर अंदर करना पड़ेगा। सारे सोफे सोफे हटाने पड़ेंगे यहाँ से। पागलों, बारिश ऐसी ही रहती है नहीं। बारिश का कोई भरोसा नहीं, पापा के हिसाब से हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। और मम्मी नहीं तो कह रहे थे, कह रहे अभी तैयारी वगैरह आधी कर लेंगे, तो मैंने मम्मी को मना कर दिया। कहा सुबह टाइम पे उठेंगे, सुबह मौसम देखेंगे क्या हिसाब किताब है, उस हिसाब से बाकी की तैयारियां करेंगे। अभी मम्मी दीपिका को छोड़ाते हैं, हल्की सी बारिश कम होती है, फिर स्कूटी पे हम लोग जाएंगे फल लेने के लिए, क्योंकि फल तो भैया लाने पड़ेंगे। सब्जी मंडी लगती है, उस चक्कर में हम लोग रुक गए कि रात को ले आएंगे घर के फल, ठीक, लेकिन ये काम थोड़ा सा सिस्टम खराब हो गया। पापा इधर सड़क बन गई पक्की? हाँ, कहीं खड्डे मड्डे में और स्कूटरी पानी में घुसती थी मेरी। कुछ नहीं, अब पूरी ईंटों वाली बन गई है। अच्छा, अब ठीक होगी बेटा। मस्त मस्त। रात के 8 बज चुके झाड़ू नहीं हैं, लगाते हैं। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। मम्मी का यहाँ बीपी बढ़ चुका है। मम्मी कह रही सुबह प्रभात फेरी बिठानी है, भगत लोग घर में आएंगे और यहाँ पे फल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो गुस्से में मम्मी अब झाड़ू लगा रही है और अभी तो हंस रही है। पापा और मैं यहाँ बैठ के मजे ले रहे हैं। कोई काम नहीं है तो उसको लगी। तू रोटी खा रहे है, हंसी जा रही है। मेरे को तो आपकी शक्ल देख देख के हंसी आ रही है। रोटी खा रही तू पहले। हाँ, पापा से अभी तक कब से बहसबाजी करने में लगी हुई है। मैं वहाँ मंडी जाके क्या करूंगी? वहाँ कोई सब्जी बेचने वाला नहीं होगा, वहाँ कोई फल वाला नहीं होगा। अरे नहीं, उधर निकल गए ना, फिर तो मेरे को पता ही है। ये कह रहे इतनी बारिश में कौन वहाँ रुक रहा है। वैसे मौसम अगर ऐसा होता तो वो लोग अपना लेके आते हैं ना सेटअप सारा, बारिश वगैरह में भी। यस करिया मेरा जब मम्मी चिढ़ती है ना, मम्मी को चिढ़ाने में और मजा आता है फिर। एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। मैं बरसाती में आ चुकी हूँ। पापा यहाँ अपने बिजनेस कर रहे हैं, मम्मी भी तैयार श्यार। अभी हल्की सी बारिश हल्की हुई है, तो फटाफट से मौके का फ़ायदा उठाते हुए हम लोग निकल रहे हैं घर से। सब्जी कुछ आएगी नहीं आएगी पता नहीं, बस ये कि फिलहाल तो टारगेट है कि फल मिल जाए। नहीं, सब्जी का देखना ही नहीं हमने। तो ले उसका साफ। हाँ, सब्जी तीगनी भी नहीं है, ले जाके क्या करना खाली। तकरीबन 1 घंटे से बारिश हो ही रही है। ये हाल हो चुका है। स्कूटी की सीट साफ की जा रही है यहाँ पे। हाँ, मेरे को कहा था मैंने, मम्मी मंडी लगी होगी लगी होगी। इतनी टेंशन ले लेती हैं ना, अपना बीपी बढ़ा देती हैं, हमें भी परेशान कर देती हैं। फालतू में मम्मी ने इतनी टेंशन ले रखी थी, खुद का बीपी बढ़ाना और हमारा भी साथ में। मैं बोल रही हूँ मम्मी सब हो जाएगा। अब देखो मुस्कान देखो चेहरे पे जरा, ये अब तो पूरा दांत निकाल के दिखा रही हैं। और अभी देखो बारिश भी रुक गई है। और वैसे सब सब्जी मंडी लगी हुई है, ऐसे कवर किया हुआ है सब्जियों को, फलों को। उस साइड सब्जियाँ हैं, धोने की भी जरूरत नहीं है, फल धुले धुलाई मिल रहे हैं। बारिश में भीगे हुए हैं सभी। पर बेर अच्छा है, मोटा मोटा सा, मोटा ही होता है यहाँ का। सेब, अनार। जिस समय हम लोग घर से निकले ना, उस समय भी इतनी बूंदाबांदी हो रही थी। अभी आते हुए आंखें मेरी बिल्कुल खुली नहीं थी, बारिश जैसे मुंह पे पड़ रही थी सीधा। और अभी देखना मम्मी आराम से सब्जी वगैरह हमने सब खरीद ली है। पीछे मम्मी ने भी पकड़ रखे हैं फल। अभी देखते हैं क्या होता है। घर जाने तक मुझे लग रहा है दोबारा फिर बारिश शुरू होगी। मौसम तो हो ही रहा है। भोले बाबा को बोल के बारिश होल्ड करवा रखी है हमने। चलो चलते हैं। पिताजी आ गए हैं थैले उठाने के लिए। इतना सारा फल आ चुका है अभी घर में। तैयारियां चल रही हैं जोरों शोरों से। एक तो मेरी चप्पल गीली हो गई, ऊपर से उसमें कीचड़ फंस गया, ऊपर से फिर मेरे पाँव में हो गए छाले। दिख रहे पापा छाले? ऊपर से ये दोनों पाँव में छाले हो गए, इसमें भी हो गए, इसमें भी हो गए। गिल्ली में कचर कचर हो गया। ये देखो भोलेनाथ ले रहे हमारी परीक्षा तगड़े वाली। ये हर बार ही होता है, कोई भी शुभ कार्य करना होता है ना,
जन्माष्टमी के समय पे भी यही हुआ, हम माँ बेटी तैयार कि भजनों में जाना है, बाहर बारिश का इतना बुरा हाल। उस समय भी मम्मी ने ऐसे ही मंत्र मारा था ना मम्मी? हाँ सही है। मम्मी ने उस समय, अभी भी स्कूटी में बैठे बता क्या कह रही है, भोलेनाथ हम तुम्हारी इतनी पूजा करते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हो, बारिश रोक दो, जाते हो बारिश रोक दो। आनंदनगर भी नहीं गया, रुक गया। हाँ बारिश मुंह पे पड़ रही थी, स्कूटी नहीं चल रही थी मेरे से। जैसे हम वहां पहुंचे, स्कूटी खड़ी की है, उतने में बारिश बंद हो गई है। देख रहे हो पिताजी, ऐसे होता कमाल। दुनिया भीड़ लगी हुई वहाँ। नहीं पर जैसे मम्मी कहती सब्जी मंडी कोई होगा ही नहीं, वहाँ कोई खड़ा ही नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं था, बहुत लगे थे। वही वाली बात, अपना तामझाम लेके आते हैं साथ में ढकने के लिए, और क्या। प्रभात फेरी के लिए फिलहाल की जो तैयारियां करनी थी वो सब कर दी हैं, और यहाँ पे भी भोजन किया जा रहा है। पालक पनीर मम्मी ने पहले तैयार कर दिया था, पिताजी ने तो नहीं खाया है पालक पनीर। पिताजी ने खाई ये शक्ल गंदी जो मैं वीडियो कॉल में देख रही थी पिछले काफ़ी दिनों से, और मम्मी के लिए एक और मेरे लिए एक बचा के रखी हुई है, कह रहे एक दोनों माँ बेटी खा लो। यहाँ पे भी हम भोजन कर रहे हैं, पिताजी बैठे हैं न्यूज़ देखने के चक्कर में। चलो पापा जी न्यूज़ देखते हैं। रात के तकरीबन 10:30 बज चुके हैं अभी, बस अभी हम लोग सोने लगे हैं। सुबह जल्दी उठना है और कल का व्लॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। आज का दिन बहुत स्पेशल था, जो सब चीज़ें इन सर्दियों में नहीं हुई मेरे साथ वो सब आज हुई। आज मैं सर्दी की बारिश में भी भीगी हूँ, आज मैंने टोपी भी पहनी है, आज सुबह मैंने गीज़र के पानी से नहाया भी है। वो सब चीज़ें हुई जो मैं कह रही थी, इस बार सर्दी का बिल्कुल अनुभव ही नहीं हुआ। मुझे लग रहा है कि भोलेनाथ ने वो सब कुछ ना मुझे सर्दी का अनुभव करवाने के लिए ऐसा मौसम बनाया है। भोलेनाथ भी परीक्षा ले रहे हैं भक्तों की कि देखता हूँ करेंगे कैसे, लेकिन सब धीरे धीरे होते होते चीज़ें सब हो जाती हैं। बाकी देखते हैं सुबह का क्या माहौल रहेगा, बाहर कर पाएंगे या अंदर ही करना पड़ेगा, जैसा भी जो भी होगा। बाजू में मेरे इतने बड़ी चोट का निशान ऐसे नील सा लग रहा है, ये पता नहीं कहाँ लगी, मुझे ये भी नहीं पता। वीडियो में देख के मैंने नोटिस की ये चीज़ भी। अब बस नाइट ड्रेस में आ चुके हैं, सोते हैं। कल पूरी रात जागी हूँ, आज भी पूरे दिन में 1-2 घंटे ही सोई हूँ ढंग से। जोशी जी तो वो भी नहीं सोए, और भी गुड़गांव से निकल रहे हैं, अभी घर जाने में उन्हें टाइम लगेगा, वो 11 साढ़े 11 तक घर पहुँचेंगे। तो लाइफ बहुत व्यस्त चल रही है फिलहाल, वहाँ जोशी जी की, यहाँ मेरी। और कल का व्लॉग बहुत स्पेशल होगा, तो बिल्कुल मिस मत करना। कैसा लग रहा है मम्मी? अच्छा क्या लग रही है? थकान लग रही है, पूरी आंखों में नशे में झूम रही है मम्मी। मिलते हैं बहुत जल्द। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। आरती भट्ट जोशी चैनल। ये पापा मेरे खाकी वर्दी पहनते हैं, मम्मी खाकी मैक्सी पहनती है। बहुत पुरानी बहुत पुरानी मैक्सी है ये। हाँ मैं भी वही देख रही थी। ये आहा आहा